सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद कि आपका चैनल हमारी आवाज़ को आम जनता तक और लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि यह आकलन आप कर रहे हो कि 90% जीत रही है। चुनाव ही नहीं हुआ उससे पहले देश के अंदर एक माहौल है जहां पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को, तो पहले छपकर बिकता था और अब बिक कर छपने लगा है। तो कुछ लोग सच्चाई बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। और दूसरी बात, आज भाजपा की सच्चाई सारे लोग जानते हैं कि एक तरफ कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, दूसरी तरफ ईडी का डर दिखाया जाता है और उसी भ्रष्टाचारी को फिर भाजपा में शामिल किया जाता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा का नाम बदलकर रख देना चाहिए भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी, और उसी के माध्यम से काम हो रहा है। चाहे यहाँ की बात करो, यहाँ के जो हेडकर जो हैं, जो तमाम लोग हैं जिन्होंने कई सालों से जेडीए में गए, कभी कांग्रेस में आए, कभी दूसरी पार्टी में गए, इधर से इधर फुदकते हुए अब भाजपा में जुड़े हैं। तो भाजपा के भी तमाम लोग जो थे इतने दिन उस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको भी दरकिनार कर दिया। या तो अपनी संपत्ति बचाने के लिए दूसरी पार्टी में घूमे या फिर राजनीतिक वर्चस्व जमाने के लिए। तो यहाँ की जनता समझदार है, जो इन पार्टी को इतने दिनों से छोड़ सकते हैं तो वो क्या जनता का भला कर सकते हैं या जनता का हो सकते हैं? सवाल ये है, अपनी संपत्ति बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरी पार्टी में इधर से इधर जा रहे हैं। तो अब जनता इतने सालों बाद में समझदार हो चुकी है, वोट का महत्व समझने लगी है। पहले वोट जाति, धर्म, रुपया, पैसा के नाम पर देती थी, अब वोट अधिकार के नाम पर देने लगी है जनता, और इस बात को समझने लगी है। पहले वोट का मतलब हम एक दिन के अंदर तय करते थे और एक रात में तय कर लेते थे, 5, 50, 100 जो पिला देता खिला देता उसके साथ। लेकिन अब वोटर समझने लगा है कि देश का भविष्य हमारे एक वोट से तय होगा, हमारा भविष्य हमारे वोट से तय होगा। और एक वोट का महत्व एक दिन के लिए नहीं है, ये एक वोट का महत्व 5 साल के लिए है। और इस वोट का महत्व कि 5 साल आने वाले जो है हमारी रक्षा करे, ऐसा आदमी चुने, हमारे आने वाले भविष्य में शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, रोजगार की बात करे, नई सदी के सबसे झूठे प्रधानमंत्री की तरह झूठी गारंटियां न दे, ऐसा प्रधानमंत्री। इस तरीके से लोग समझ चुके हैं। आज ये कह रहे हैं देश के अंदर घूम पिए कि हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम के नाम पर तुम सब आए हो, तुमको राम नहीं लाए हैं। इस तरह की राजनीति चल रही है देश के अंदर, जाति धर्म के लड़ाने के नाम पर। असल में मुद्दे की बात करोगे तो 2 मिनट उनके नेता नहीं बोल पाएंगे। ये सच्चाई है और इस बात की सच्चाई समझ चुके हैं। असली लोकतंत्र जीवित है तो हमारे इलाके में आकर देखिए, इस इलाके में भी अब देखने को मिलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, जवाब देगी। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मात्र 27 साल की उम्र है और मेरे न पिता मंत्री हैं न ही मैं कोई करोड़पति हूँ। इसी ज़मीन से उठा हूँ, मजदूरी क्या करता था। मेरे पिता साधारण परिवार के खेती-बाड़ी करने वाले हैं। वहाँ की जनता ने इतनी ईमानदारी से हमको जिताया है। हमारे 4 विधायक पार्टी के बने हैं, चारों एक के। मध्य प्रदेश के अंदर आपने अखबार में देखा होगा कि एक ऐसी हालत थी कि जब वो जीत के विधायक बनकर घर आते हैं, उनकी माँ मजदूरी करके आती है, उनको पता ही नहीं होता है कि बस मेरा बेटा विधायक बना है। इसलिए कि जनता की आवाज़ है और जनता जब ज़्यादा ही अन्याय अत्याचार होता है तो एक साथ में उबाल होता है, एक साथ में पलटी होती है। इसी प्रकार का यहाँ दादरा नगर हवेली में भी होगा और ये आप देखते रहिए। यहाँ की सीट निश्चित तौर से जीतेगी और यहाँ की बुलंद आवाज़ सांसद तक जाएगी, ये हम वादा कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं। हम ये भी नहीं कहते कि लोकतंत्र के अंदर हम 50-100 सीटें जीतेंगे। हम ये ज़रूर कहते हैं जहाँ है बहादुरी से और ईमानदारी से लड़ेंगे और जितनी भी सीटें हैं लड़कर कोशिश करेंगे कि हमारी स्वतंत्र आवाज़ वहाँ पर पहुँचाए। इस हेतु बात कर रहे हैं। लोकतंत्र को कमज़ोर करने का ये राष्ट्रीय पार्टी कर रही है और विपक्ष को इतना कमज़ोर करने का काम करेगी। तो अगर विपक्ष बोलेगा नहीं तो लोकतंत्र में एक तरफ का शासन चलेगा। और आने वाले समय में आप तमाम साथी जो मीडिया बंधु हो, आपके लिए भी खतरा है, पूरे देश के लिए खतरा है। या पुलिस प्रशासन घूम रहा है या तो उनके लिए भी खतरा है। ये लोकतंत्र के अंदर ये कमल कांग्रेस की सरकारें आपको इस दादरा नगर हवेली के अंदर दोनों अलग अलग दिखती होगी या अन्य जगह जो राष्ट्रीय पार्टियां अलग अलग दिखती होगी। हमारे क्षेत्र के अंदर हमें और सच को हराने के लिए सारी पार्टियां गठबंधन करती हैं। ये सच्चाई है और यही बात हम जनता को समझाने के लिए पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का हिस्सा है चुनाव लड़ना हमारा। भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के अंदर लगभग 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पूरे देश के अंदर 28 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, जिसके अंदर राजस्थान
गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये दादरा नगर हवेली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर भी चुनाव लड़ रही है। यहाँ की जनता इस बात को समझ चुकी है कि पहले पूर्व में जिन लोगों ने वोट लिए हैं उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, जनता को गुमराह करने का काम किया है। और यहाँ पर जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है वो इस बात को जानता है अच्छी तरह से कि आज तक उनको कोई ऐसा बैनर नहीं मिला, ऐसा कोई संगठन नहीं मिला जो हमें संगठित करके ले चले। और इस बार भारत आदिवासी पार्टी अपना नेतृत्व करने के लिए तैयार है और यहाँ के युवा इतने उत्सुक हैं कि आज तक उनको कोई नेतृत्व करने वाला भी नहीं मिला और ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो इस बार प्लेटफॉर्म मिला है, अपनी ताकत का पूरा अंदाज़ा लगाएंगे, गांव गांव में सिर्फ सच्चाई बताएंगे और कुछ नहीं करेंगे और सामने वाले की सच्चाई वो दिखाएंगे। और सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, कोई अपनी संपत्ति बचाने के लिए इधर से उधर जा रहा है, दूसरी पार्टी में घूम रहे हैं और आज उनको कोई भाव ही नहीं दे रहा है। जहाँ ऑफिस में खोल के बैठते हैं तो उनके ही कार्यकर्ता उनके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हो सकता है भाजपा के अंदर भी कुछ लोगों ने बेस तैयार किया हो और फिर दूसरे को आराम से आके दूसरे को पहले तो बताया भ्रष्टाचारी है, साथ में जोड़ दिया। अब लोग समझते हैं इस बात को, उनका भविष्य एक वोट के माध्यम से तय होने वाला है। इसीलिए गांव गांव गली गली में ये जितने भी नौजवान बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, ये संदेश पहुंचाएंगे और यही जिताएंगे, इतना भरोसा है हमको। मीडिया के माध्यम से सभी दादरा नगर हवेली की जनता को जोहार करता हूं, मेरे कार्यकर्ताओं को जोहार करता हूं और भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ यहाँ नेतागण आए हैं उनको भी जोहार करता हूं। आपका सवाल जो है कि हमारे ऊपर जो पार्टी ने और दादरा नगर हवेली की जनता ने विश्वास किया है और दादरा नगर हवेली के आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमको भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। उसके लिए मैं दादरा नगर हवेली की जनता और भारत आदिवासी पार्टी और दादरा नगर हवेली के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो मैं यहाँ से दादरा नगर हवेली की जनता के माध्यम से जीत के संसद में जाऊंगा तो ज़रूर यहाँ के दादरा नगर हवेली के आदिवासी समाज और तमाम समाज की जो आवाज़ हैं, हक अधिकार की बात है, वो वहाँ पे मैं उठाने की कोशिश करूँगा और हक अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो हालत है दादरा नगर हवेली में, आप सभी को और हमारे जनता को पूरी तरह से उससे जनता अवगत है और आप भी अवगत है। तो बीजेपी की हम नहीं बात करेंगे, लेकिन हम जो अभी प्रेरित हुए हैं भारत आदिवासी पार्टी की जो विचारधारा है, उनका जो शोषित जो वर्ग है, SC ST माइनॉरिटी और OBC और तमाम जनता को साथ में लेके चलना और विकास कार्यों को साथ में लेके चलना और जनता की आवाज़ बनकर जो संसद और विधानसभा में जो आवाज़ उठाते हैं, उससे प्रेरित होकर मैं भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ा हूं और दादरा नगर हवेली की तमाम जनता और हमारी कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी से इस वजह से जुड़े हुए हैं।